हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट आपको दिखाई दे रही है कि स्टॉक्स एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। पर कल के दिन इस स्टॉक्स में और भी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे का रीजन मैं यहाँ पर आपको चार्ट के बेसिस पर समझाने वाला हूँ। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत बढ़िया पॉजिटिव था, पर इस स्टॉक्स ने कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। यहाँ तक कि स्टॉक्स ने रेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल और लो के पास क्लोज होते हुए दिखाया है। अब स्टॉक्स ने जो पुराना हाई था इस कैंडल का, जो लगभग हमारा 116 का है, स्टॉक्स हमारा इसी के पास खड़ा है। 116-17 रुपए के आसपास का जो पुराना वाला भी 116 का लो है। अब स्टॉक्स अगर 116 के लेवल पर सपोर्ट पे खड़ा है और स्टॉक्स में आज के दिन भी प्रदर्शन देखने को नहीं मिला पॉजिटिव होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये है कि ये लेवल हमारा टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। 116 का लेवल जैसे स्टॉक्स तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 112 रुपए 60 पैसे के आसपास का, और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई के आसपास 106-107 रुपए का हमें दिखाई दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि स्टॉक्स जब भी पुराने हाई के पास आता है, जैसे यहाँ पर हाई बनाया था 161-62 का, फिर यहाँ पर भी स्टॉक्स ने हाई बनाया था 163 रुपए का, और फिर स्टॉक्स इसके पास जब भी आया तो स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और स्टॉक्स ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी थी। और जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है और रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो सतर्क हो जाना है प्रॉफिट बुक करने के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिली। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ पर भी धीरे धीरे रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। अब स्टॉक्स इस लो को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। इसलिए आपको थोड़ा-सा सतर्क होकर के चलना है। टारगेट की बात करें तो छोटा-सा ही टारगेट रखें, बड़े टारगेट की उम्मीद हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स की प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिला 128 के लेवल से, और स्टॉक्स में जितने भी मूविंग एवरेज है वो सब ऊपर रह चुके हैं और स्टॉक की प्राइस आ चुकी है नीचे की तरफ। तो 128 के आसपास का ही अभी सबसे छोटा वाला टारगेट लेकर के चल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स के 50 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के लिए खड़ा है और अभी तो स्टोक्स ने कंफर्मेशन भी नहीं दिया है स्टोक्स को ऊपर जाने के लिए। तो ये लो टूटेगा तो ये जो गिरावट दिखाई दे रही है ये कंटिन्यू बनी रहेगी। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो रेड कैंडल और लो को देखते हुए जा सकते हैं। रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा तो हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।